आपको पता है कि 2026 से सीबीएसई अब बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार कराने वाली है। जी हाँ, 2 बार कराने का ये निर्णय बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है और क्या इसके चैलेंजेस होने वाले हैं, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब ने अपने बचपन में जैसे ही हम जब क्लास 10th में जाते हैं, कभी न कभी यहाँ पर पेरेंट्स, रिश्तेदार, सोसाइटी, इन सब के प्रेशर को जरूर झेला होगा। यहाँ पर जैसे ही 10th क्लास में एक बच्चा जाता है, उसको बार बार ये कहा जाता है ध्यान से पढ़ो, इस साल बोर्ड है, इस साल तुम्हें ये जो है बोर्ड ही तुम्हारा भविष्य जो है वो डिसाइड करने वाला है। और इसकी वजह से बच्चे लगातार जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और इतना ज्यादा वो तनाव लेते हैं जिसकी वजह से कई बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाती। इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर या फिर कई बार बोर्ड में बच्चों की है उससे पहले ही तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर लॉन्ग टर्म काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना बच्चों को यहाँ पर एक चॉइस दी जाए, बच्चों के मन से बोर्ड का डर खत्म किया जाए। और उसी के लिए यहाँ पर जो है सीबीएसई 2026 से क्या करने वाली है, यहाँ पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करने वाली है क्लास 10th के लिए। यह बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद होगा, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो बोर्ड एग्जाम जो कि यहाँ पर साल में अब 2 बार जो है वो आने वाले हैं, इसके साथ साथ एक और चीज होने वाली है, वो ये है कि दुनिया भर में जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में भी जो है एजुकेशन का इसे न्यू मॉड्यूल जो है, एक नया सिस्टम जो है वो अगले साल जो है वो लॉन्च किया जाएगा, सो दैट वो स्कूल भी यहाँ पर क्या हो, जो है इंडियन कल्चर, इन चीजों के साथ जुड़ सके, इन मानकों पर खड़ा उतर सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बन सके। ओवरऑल फिलहाल हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो बच्चों पे यहाँ पर जो एक सिंगल एक प्रेशर आ जाता है कि इस साल बोर्ड है, पढ़ो, इस साल अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो जो एक जो एंजाइटी उनमें बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सके। यहाँ पर बच्चों को हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके कि एक बार अगर बच्चा एग्जाम में बैठता भी है और वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, कोई बात नहीं, उस बच्चे के पास यहाँ दूसरा चांस होगा जहां वो दूसरी बार अपने यहाँ पर अच्छे अंक जो है ला सकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पहले वाले अंक अच्छे आए तो और दूसरा नहीं आया, तो तभी भी उसको वो मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें उसके अंक सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें उसने सबसे अच्छा स्कोर किया है। ये बच्चों में कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अननेसेसरी जो प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करेगा। यह बच्चों को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ जो है वो प्रमोट करेगा, बजाय वो रट्टाफिकेशन के, वो जो रोट मेमोराइजेशन है कि ये फैक्ट है, ये चीज है, ये फटाफट याद करो, रट्टा तोता बनाने की बजाय हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल चीज को जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइज करना सीखेंगे बजाय उसको रटने के। अब वो पढ़ाई में जो है वहां पर उनको जो एक जो फैक्ट है कि ये आप जो है ये क्वेश्चंस फटाफट याद कर लो, उन क्वेश्चंस को याद करने के बजाय वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ज्यादा यहाँ पर फोकस दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे ओवरऑल एंजाइटी कम होगी। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो जुड़ पाएंगे, जहां पे अब जो है दुनिया भर की जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वहां के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन बच्चों के साथ हमारे यहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक जो है कॉम्पिटिशन एक अच्छा बढ़ेगा, एक हेल्दी जो है कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। इसी तरीके से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो अप्रोच है वो बच्चों को स्किल्स एक्वायर्ड करने में भी यहाँ पर हेल्प करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इस चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दे तो क्या ये चीज इतना आसान होगा। एक पहले से ही यहाँ पर ट्रेडिशनली एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, उस सिस्टम को बदल पाना क्या सच में इतना आसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसके लॉजिस्टिकल जो इश्यूज हैं वो कैसे यहाँ पे शॉर्ट आउट होंगे। साल में 2 बार बच्चों के यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए बच्चों को भी मेंटली ट्रेन होना होगा और टीचर्स की भी हमें ट्रेनिंग करनी होगी। तो टीचर्स ट्रेनिंग का भी एक इश्यू है कि टीचर्स को यहाँ पे किस प्लेटफॉर्म में ट्रेन किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि बच्चों के साथ यहाँ पर जब 2 बार एग्जाम होगा तो अगेन जो कोचिंग कल्चर है वो आगे हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या था
ट्वेल्थ के बाद जो है कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर जो है वो लगातार एक भागम भाग बढ़ती जा रही थी, जिसमें वहां पर उसमें उस भागम भाग को कम करने के लिए या वहां पे कॉलेज में सभी बच्चों को यहाँ पर सही से प्रवेश मिल सके, उसमें भी यही था कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको बेटर कॉलेज मिल जाता था। तो वो यहाँ पे ना हो, बच्चे रट्टू तोते ना बने, एक प्रोसेस लेकर आया गया सीयूईटी का। लेकिन क्या हुआ उसके बाद हमने देखा कि सीयूईटी वाले एग्जाम की वजह से उसी का ही पूरा एक कोचिंग कल्चर इमर्ज होकर आ गया। तो अब जब साल में 2 बार एग्जाम होने वाले हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी यहाँ पर कोचिंग कल्चर हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर जो हम एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन को फ्री बनाना चाहिए, एजुकेशन को फेयर बनाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन को जो है वो प्रमोट करेगा। तो यहाँ पर हम सीधा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर हम सिस्टम पे अगर हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इससे एक चीज तो ये है कि हमारा ओवरऑल एम तो ये है कि बच्चों में हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सके, बच्चों में हम यहाँ पर उन बच्चों को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है कि वो किसी भी इश्यूज को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम उनको इतना कॉम्पिटेंट बना सके। बट इसके जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उनका असेसमेंट किया कैसे जाएगा। अब बच्चे और डरेंगे। पहले तो ये होता था ना, 10th में बच्चों का एडमिशन हुआ, देन दे थिंक ओके ठीक है साल में फैब में है एक बार बोर्ड होगा। बट यहाँ पे जब उनका एडमिशन हो रहा है तो उसके बाद उनके पास है अरे 2 महीने बाद ही बोर्ड आने वाले या 3 महीने बाद, या जब भी बोर्ड का एग्जाम है उस एक बार बोर्ड के एग्जाम के फियर से वो निकले, उसके बाद उनके बाद दूसरा फियर है कि दूसरा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो वो फियर एक और बढ़ने की जो है वो यहाँ पे संभावना है। इसके साथ सीबीएसई ने एक और चीज कही है कि अब वो क्या करेगी, अपने करिकुलम को जो है वो रिवाइज करेगी। खासकर दुनिया भर में सीबीएसई के जो लगभग 260 स्कूल्स है उनमें नए करिकुलम को यहाँ पे 2026 से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये नया करिकुलम जो है इससे क्या होगा, इससे कम से कम जो ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने में हमें काफी बड़ी एक हेल्प होने वाली है। वहां पे ग्लोबली जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडियन वैल्यूज के जो साथ जुड़ पाएंगे, उसके साथ इंटीग्रेट हो पाएंगे, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इंडिया की जो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं उसको बढ़ाने में भी यहाँ पर ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल इसका इन्फ्लुएंस हमें ग्लोबली देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एक स्ट्रक्चर होगा एक अल्टरनेटिव का, जिसमें क्या है कि जो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है जो बाहर वगैरह जो पढ़ रहे हैं वहां पे भी उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ पाएगा। चैलेंजेस की बात करें तो ये जो नया करिकुलम है इसको यहाँ पर हम ग्लोबल सब्जेक्ट्स की बात, ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंडियन सब्जेक्ट इनके बीच में एक कैसे एक हम एक इंटीग्रेशन लेकर आ पाए, ये एक बड़ा इशू हमें देखने को मिल सकता है। और कॉम्पिटिटिंग विद वेल स्टडिंग जो ऑलरेडी ग्लोबल जो है यहाँ पे जैसे आईबी है या कैम्ब्रिज है उनके साथ कैसे यहाँ बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाए। बट फिर भी हम ओवरऑल बात करें ये जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत चेंज करने वाला एक अपने आप में एक हिस्टोरिक जो है एक मूवमेंट है, जिसमें क्या होगा कहीं ना कहीं बच्चों को अब यहाँ पर एक रटे हुए तोते की बजाय उन्हें यहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा उनको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो इसके जो चैलेंजेस हैं जस्ट लाइक अ टीचर ट्रेनिंग या बच्चों के बीच में असेसमेंट कैसे किया जाएगा, उन दोनों असेसमेंट में से हम बात कर रहे हैं कि हम उनको जो अच्छा रिजल्ट है वो वाला दे देंगे, लेकिन बच्चे वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज क्यों करें, इनको किन किन सिचुएशंस में हम बच्चों को यहाँ पर जो है वो कैसे उनको एक मेंटली एक सपोर्ट दे पाए। कोचिंग जो हब जो बनता जाएगा इसके बाद जो एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन होगा उसको कैसे रोके, इस सारी चीजों पे भी थोड़ा विचार करके इस पे प्रयास की जाने की आवश्यकता है, सो दैट ये जो नया इनिशिएटिव है ये सभी के लिए यहाँ पर जो है वो बेनिफिशियल हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम कराना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है? आपके जो भी विचार है वो हमें कमेंट में बताएं और साथ में यहाँ पर जो है सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग, first replacing the 10+2 structure with a 5+3+3+4 model. The second one is making board exams is higher by allowing multiple attempts. The third one is promoting vocational education for यहाँ पे from class 6. Implementing a single national entrance test for all higher education institutions. इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर 1 2 3 4 ऑल? जो भी इसका करेक्ट आंसर है जस्ट लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। यहाँ फिलहाल इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय